अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आमंड कुकीज़ बनाना सीखेंगे। तो आमंड कुकीज़ बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। 50 ग्राम्स हमने आमंड पाउडर लेना है। आपने बादाम लेके उनको रोस्ट कर लेना है और फिर उसका पाउडर बना लेना है और उसको अच्छे से छान लेना है। ये 50 ग्राम बादाम का पाउडर है और ये मैंने क्रश्ड आमंड्स लिए हैं। ये हम कुकीज़ को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप क्रश्ड आमंड ही यूज़ करें। आप एक बादाम लेके उसके 2 पीस करके 4 पीस करके या जैसे आप चाहें आप एंड पे कुकी को गार्निश कर सकते हैं। चीनी हमें चाहिए 50 ग्राम, मैदा हमें चाहिए 100 ग्राम और एक अंडे की जर्दी हमें चाहिए। अगर अंडा बड़ा है, जर्दी बड़ी है तो आप हाफ़ जर्दी यूज़ कीजिएगा। ये अंडा छोटा था इसलिए मैं पूरी जर्दी यूज़ कर रही हूँ। और इसी जर्दी की जो सफ़ेदी निकलेगी वो सफ़ेदी हमें चाहिए एंड पे कुकीज़ को ब्रश करने के लिए। और 100 ग्राम हमें बटर चाहिए। तो मेथड ये है कि सबसे पहले हम बटर को बीट कर लेंगे और शुगर को उसमें डाल के डिज़ोल्व कर लेंगे। उसके बाद हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। बटर थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए तो आप उसमें शुगर ऐड कर दें और शुगर ऐड करने के बाद आप उसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लें। ये मैंने बटर को अच्छे से शुगर के साथ वेल कंबाइंड कर लिया है। अब हम इसमें एग यॉक जो अंडे की जर्दी है वो ऐड करेंगे। और अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आपके बीटर का काम खत्म हो जाता है। अब आप जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो हाथ से ही ऐड करेंगे और हल्के हाथ से उसको मिक्स करना है। अच्छा, मैदे के अंदर मैंने डाला था बेकिंग पाउडर और नमक। 2 ग्राम बेकिंग पाउडर है और 1 चुटकी तकरीबन नमक जो है वो मैंने इसमें डाला है। अब हम ये सारी चीज़ें एक साथ डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक और बादाम का पाउडर। जी, इसको अब हमने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोई भी कुकी बैटर हो आपने हल्के हाथ से उसको मिक्स करना है। अगर यहाँ पे आप बीटर या हैंड विस्क यूज़ करेंगी तो आपकी कुकीज़ जो हैं वो हार्ड बनेगी, वो सॉफ्ट या क्रिस्पी नहीं बनेगी। इसलिए इसको हल्के हाथ से मिक्स करना ज़रूरी होता है। आपने इसको इतना मिक्स करना है कि ये एक डो के फॉर्म में आ जाए। जी, ये हमारी बहुत स्मूथ, बहुत ज़बरदस्त सी डो रेडी है। आपने जब भी डो फॉर्म करनी है आपने एक चीज़ देखनी है कि अगर आपकी डो सॉफ्ट हो रही है और वो बॉल की फॉर्म में नहीं आ रही, आपसे हैंडल नहीं हो रही, तो आपने उसमें 1 टेबल स्पून या हस्ब ज़रूरत मैदा ऐड कर देना है। और अगर आपकी डो ज़्यादा हार्ड हो रही हो तो क्रैकी हो रही हो तो फिर आपने उसमें थोड़ा सा 1 to 2 टेबल स्पून आपने बटर ऐड कर देना है। तो ये हमारी बड़ी बेहतरीन सी डो रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स को बना के ट्रे में लगाएंगे, ऊपर एग वाइट का ब्रश करेंगे और आमंड से हम उसको डेकोरेट करेंगे। उसके बाद हम उसको फ्रीज़र में सेट होने के लिए तकरीबन 20 मिनट या आधे घंटे के लिए रख देंगे। फ्रीज़र में कोई भी कुकी की डो सेट करना या बॉल्स बना के सेट करना, उससे ये फ़ायदा होता है कि कुकी हमेशा इवन पक के आती है, उसका साइज़ इवन रहता है, उसकी शेप इवन रहती है। इसलिए जो है वो उसको फ्रीज़र में रखना ज़रूरी होता है। तो इसको अब हम बॉल्स बनाएंगे इसकी।
ये मैं 30 ग्राम की एक बॉल बनाऊंगी। आप अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। तो बॉल आप 20 ग्राम की भी ले सकते हैं, 25 ग्राम की भी और 30 ग्राम की भी। जी अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। बॉल हम बनाएंगे 20 ग्राम की, 20 ग्राम की बॉल हम बनाएंगे। ये हमने एक प्लेट रख ली है और हम 20 ग्राम की बॉल रखते जाएंगे और उसको टेयर करते जाएंगे और नेक्स्ट 20 ग्राम की बॉल रखते जाएंगे। आप अगर कुकी का साइज़ बड़ा चाहती हैं तो आप 30 ग्राम की बॉल भी ले सकती हैं। मैं फ़िलहाल 20 ग्राम की ले रही हूँ। इसी तरह आपने प्लेट में एक ही बार सारी बॉल्स बना के रख लेनी है और बाद में उसको शेप देते जाना है। जी इसी तरह ये बॉल को उठाया, हल्का सा ऐसे दबाया, गोल किया और गोल करने के बाद आपने हथेली से थोड़ा सा इसको प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना कि वो फ्लैट हो जाए, बस हल्का सा प्रेस करना है ताकि जब हमने उस पर आमंड लगाने हैं तो वो इजीली लग सके। तो इसी तरह मैं सारी बॉल्स ट्रे में रख लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये सारी कुकीज़ मैंने यूँ ट्रे में सेट कर ली हैं। 20 ग्राम के बॉल के हिसाब से ये 12 कुकीज़ मैंने बनाई हैं। अब हम इस पे एग ब्रश करेंगे। एग वाइट जो है, अंडे की सफ़ेदी, हम इस पे ब्रश करेंगे और फिर हम इसको क्रश्ड आमंड से डेकोरेट कर देंगे। इस स्टेज पे आप चाहें तो आप एक बादाम के 2 टुकड़े करके वो एक टुकड़ा भी यूँ सेंटर में रख सकती हैं। चाहे आप उसके 2-4 लंबे लंबे उसके पीस बना के वो रख सकती हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है। दूसरा ये कि यहाँ पे एग वाइट से इसको ब्रश करना ज़रूरी नहीं है, ये टोटली ऑप्शनल है। इससे ये होता है कि कुकी की लुक बहुत प्यारी आ जाती है। दूसरा ये कि आपके आमंड जो है वो अच्छे से उस पर चिपक जाते हैं, तो इसलिए ये हम ब्रश करते हैं। अगर आप नहीं करना चाहती तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। ये देखें, इस तरह से आप एग वाइट करती जाएंगी और फिर हम इसको ऊपर से क्रश्ड आमंड से डेकोरेट कर देंगे। क्रश आमंड आप चाहें तो ऊपर स्प्रिंकल कर सकती हैं और चाहें तो आप बॉल को उठा के प्लेट में लगाएं और जितने आमंड स्टिक हो जाएं उस तरह से भी आप कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये बॉल उठाई, जो एग वाइट वाली साइड है आपने प्लेट में लगानी है यूं और हल्का सा उसको प्रेस करके उठा लेना है। तो आपकी कुकी पे जितने भी आमंड आ जाएं ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहती आप डायरेक्ट भी स्प्रिंकल कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपने स्प्रिंकल कर दिए, लेकिन इस तरह से क्या होता है कि एक तो आमंड इवन नहीं आएंगे, एक जैसे नहीं आएंगे। दूसरा ये कि वो ट्रे में भी गिरेंगे और जब कुकीज़ पकेंगी तो वो जलना शुरू हो जाएंगे और उनकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप कुकी को उठाएं, एग वाइट वाली साइड को प्लेट में रखें इस तरह से और हल्का सा प्रेस करके उसको उठा लें। इस तरह आपकी पूरी कुकी में एक जैसे आमंड लग जाएंगे। तो मैं इसी तरह सारे आमंड लगा लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी इस तरह से मैंने सारी कुकीज़ पे आमंड लगा दिए हैं। मुझे फुली लोडेड आमंड कुकीज़ पसंद है तो मैंने आमंड ज़्यादा लगाए हैं। आप चाहें तो आप 2-4 दाने भी डाल सकती हैं, वो टोटली आपकी चॉइस है। तो इसको अब मैं रखूँगी फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए और फिर हम इसको 160 के टेम्परेचर पे 20 to 25 मिनट्स बेक करेंगे। तो अब मैं आपको बेक करके दिखाती हूँ।